नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। प्रीवियस 2-3 वीडियो में हमने चैप्टर 2 बायोलॉजी क्लास 12 का हमने शॉर्ट ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था। आज जो हमारा जो ये वीडियो होगा वो क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए होगा। क्या होगा? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए होगा। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए होगा। ये जो क्वेश्चन मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो प्रीवियस सारे बोर्ड एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आप इसको अगर अच्छे से आप अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको फ्यूचर में जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, आप उसको रिक्वेस्ट है कि आप उसको अच्छे से कॉपी में अच्छे से बना ले, जो एग्जाम के टाइम में आपको क्या हो, ज़्यादा टेंशन ना हो कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आता है ना, उनको बहुत सारे हेजिटेशन हो जाते हैं। ठीक है, कि हम क्या करें नहीं करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं आपके सामने में। पहला क्वेश्चन हमारा है अंतरोपण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंतरोपण का मतलब क्या होता है? देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या है? अंतरोपण। अंतरोपण को हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये इम्प्लांटेशन होता क्या है? इम्प्लांटेशन जो है, जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, ठीक है, जब निषेचन की क्रिया 1 सप्ताह के बाद में, ठीक है, क्या बनाती है? ब्लास्टोसिस्ट बनाती है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारा गर्भाशय होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक होता है, जब ये क्या करता है कि 1 सप्ताह के बाद ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, गर्भाशय के भीतर क्या करता है, ब्लास्टोसिस्ट जो है वो क्या करता है, बनाता है, यानी ओवम जो है वो जाके क्या करता है, दीवार से जाके चिपक जाता है। ठीक है, और भ्रूण का जो है गर्भाशय की आंतरिक दीवार से जुड़ने की क्रिया, जैसे ये भ्रूण सब है, इसके आंतरिक दीवार से ये क्या करता है, जब जुड़ता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन का मतलब ही होता है कि बेबी भ्रूण जो है वो मदर के एब्डोमेन, जैसे मान लीजिए ये हमारा गर्भाशय हो गया, ये गर्भाशय है। ठीक है, ये गर्भाशय से ये ओवम जो है, ये ओवम क्या करेगा, ये आके क्या करेगा, इस लेयर से यहाँ पे जाके क्या होगा, इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, ये इम्प्लांट हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतरोपण कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतरोपण कहते हैं। तो आप इसी को क्या कीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, कि टिप्पणी लिखना है, किस पे है? पहला है कीट परागन। ठीक है, पहला क्या है, कीट परागन, यानी इंसेक्ट पॉलिनेशन। ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेशन क्या होता है? तो देखिए कीट परागन जो है वो जनरली तर क्या होता है, आपको किस पे पाया जाता है? तो ये जूफली वाले क्या होता है, सर्वाधिक पाए जाने वाला होता है, जिसमें कीट परागन जो है वो क्या होता है, एक वाहक का काम करता है। इसमें इंसेक्ट जो है वो क्या करता है, एक एजेंट का काम करता है। एजेंट के रूप में ये क्या करता है, फंक्शन करता है। इसके द्वारा जो सर्वाधिक जो है ये क्या करता है, पॉलन को, ये क्या करता है, पॉलन को वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करता है, ले जाने का काम करता है। वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये क्या करता है, ले जाने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या करता है, परागन करता है। ये जनरली तर क्या होता है, ये किस फैमिली में देखने को मिलता है? तो ये जनरली तर पुष्प में, या कहता है लेमिनेसी फैमिली में ये जनरली तर क्या होता है, आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा क्या है, किसके थ्रू होता है? दूसरा है आपका बी नंबर में, गुरुमक जनन। गुरुमक जनन क्या होता है? ठीक है, गुरुमक जनन किसे कहते हैं? देखिए गुरुमक जनन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है होता है इसका, गुरु बीजाणु होता है। क्या होता है? गुरु बीजाणु जनन होता है। गुरु बीजाणु जनन हमने आपको पहले ही बता दिया था कि गुरु बीजाणु जनन जो होता है वो मातृ कोशिका यानी MMC,
ठीक है। मदर सेल मातृ कोशिका की रचनाओं के द्वारा जो है ये गुरु बीजाणु की रचना के प्रक्रम में ही क्या होता है, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। जब क्या होता है, बीजांड जो है वह क्या होता है, एकल गुरु बीजाणु यानी सिंगल सेल, सिंगल जो सिंगल मदर सेल होता है, सिंगल मदर सेल क्या करता है, ये डेवलप करता है तो क्या बनाता है, सेकेंडरी मदर सेल बनाता है। क्या बनाता है, सेकेंडरी मदर सेल बनाता है, सेकेंडरी मदर सेल बनाता है, ठीक है। और यही मदर सेल क्या करता है, ये एक क्या होता है, बड़ा कोशिका होता है जो क्या होता है, डेंस होके इसके अंदर लिक्विड होता है, लिक्विड पाया जाता है, ये डेंस होता है, ये डेंस हो जाता है, क्या होता है, डेंस हो जाता है। और यही संघनित तो होके क्या करता है, एक केंद्रक बना लेता है, न्यूक्लियस का निर्माण करता है, न्यूक्लियस का ये क्या करता है, निर्माण करता है। और यही न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, मातृ एमएमसी यानी मातृ कोशिका का निर्माण करता है। और ये क्या करता है, डिवाइड होके चार कोशिका का क्या करता है, ये निर्माण कर लेता है। इस तरह से ये चार कोशिका का क्या करता है, यहाँ पे निर्माण कर लेता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं गुरुम जनक या गुरु बीजाणु जनक कहते हैं। ये हमने आपको पहले भी बता दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हाँ, पुष्पीय पौधे में निषेचन की क्रिया का वर्णन करें। पुष्पीय पौधे में, किसमें, पुष्प में पूछ रहा है कि जो है परागन का जो है पुष्पीय पौधे में निषेचन की क्रिया का वर्णन करें। तो देखिए पुष्पीय पौधे में जो निषेचन की क्रिया होगी वो कैसे होगी, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक क्या है, प्लांट है, ये फ्लावर है, तो मान लीजिए ये इसका रिसेप्टर पार्ट हो गया, यहाँ पे क्या होगा, इसका कैलिक्स, कोरोला, यहाँ पे एंड्रोसियम, और ये क्या होता है, गाइनोसियम होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पुष्प हो गया। इसमें अब क्या होगा, तो देखिए ये जो हम पार्ट लेते हैं ये क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है, ये क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। इसको एक को हम लोग क्या करते हैं, निकाल के देखते हैं, ठीक है, एक को हम लोग क्या करते हैं, निकाल के देखते हैं, ठीक है। ये स्टाइल हो गया, ठीक है। अब ये देखिए ये जो क्या होता है, दो भागों में बटा हुआ होता है। इसको स्टाइल जो होता है ये क्या होता है, दो भागों में बटा हुआ होता है, ठीक है। और दो भागों में इस तरह से, ये इस तरह से होगा। दो भागों में जब बांटिएगा तो इसमें आपको चार टोटल क्या होंगे, आपको मिलेंगे। इसी में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, पॉलन ग्रेन आके यहाँ बैठता है। अब यही पॉलन ग्रेन इस ट्यूब के थ्रू क्या करता है, इस रिसेप्टर पे जाके क्या करता है, मिलता है, जहाँ पे क्या होता है, ओवरी होता है, अंडकोश होता है। और यही जो है अंडकोश जो है वो ओवरी जो है वो क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, और फर्टिलाइज करके क्या करता है, निषेचन की क्रिया को क्या करता है, परफॉर्म करता है, फर्टिलाइजेशन प्लेस। इसी से ये क्या होता है, फर्टिलाइज होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रेस कहते हैं। अब कहता है किसी आवर्तविजीय 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए इसका सबसे अच्छा जो है, इसका जो हम लोग जो फिगर बनाएंगे तो इसका एक हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये फिगर बना हुआ है इसका, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या है, आवर्त, ये 8 सेल है, देखिए 1 2 3 और 4 5 6 7, ठीक है, 8 सेल है। और क्या है, क्वेश्चन क्या था आपका, 8 केंद्रक, 8 न्यूक्लियस भ्रूण कोश का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। तो यहीं पे देखिए ये 8 सेल हो गया। इसमें क्या होता है, नीचे क्या होता है, नीचे की ओर आपका क्या होता है, माइक्रोपाइलर होता है, नीचे की ओर आपका क्या होता है, माइक्रोपाइलर। ये इसको हम लोग माइक्रोपाइलर, ये देखिए यहाँ नीचे की ओर जो होता है यहाँ माइक्रोपाइलर रीजन होता है, और ये ऊपर की ओर होता है, इसको हम लोग चलाजल इंड कहते हैं। क्या कहते हैं, चलाजल इंड कहते हैं। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिनर्जीट कहते हैं। ये क्या हो गया, बीच वाला सेल जो होता है वो एक सेल होता है। यहाँ पे क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई होता है, पोलर न्यूक्लियाई ही क्या करता है, आपको डेवलप करता है। बीच में क्या होता है, सेंट्रल सेल होता है, सेंट्रल सेल होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। लास्ट वाला जो सेल होता है एंटीपोडल सेल होता है। और ये सभी आगे चल के जो है
आपको जो है ये न्यू कोशिका के रूप में क्या करेगा, डेवलप कर जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस इंड को हम लोग चलाजल इंड कहते हैं और इस इंड को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर। यही आपका 8 सेल का जो कोशिका का होता है उसका पिक्चर इसी तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है कि दोहरी निषेचन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या करता है कि दोहरी निषेचन से आप क्या समझते हैं, आरेखित चित्रों की मदद से समझाइए। ठीक है, दोहरा निषेचन यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन है ना, दोहरा निषेचन से आप क्या समझते हैं, उसका एक क्या कीजिए, फिगर के द्वारा आप क्या कीजिए, इसके बारे में बताइए। तो देखिए दोहरी निषेचन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो देखिए कहता है 5वां नंबर क्वेश्चन में कि निषेचन की घटना में, जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो क्या होता है, नर युग्मक क्या होता है, मेल गैमिट जो होता है, मेल गैमिट जो होता है, मेल गैमिट जो है वह क्या करता है, फीमेल गैमिट के साथ क्या करती है, फीमेल गैमिट के साथ, फीमेल गैमिट के साथ क्या करती है, ये संयोग करती है। ठीक है, और ये दोनों जब फर्टिलाइज होता है तो क्या बनता है, ये भी एक्स और ये भी एक्स, दोनों फर्टिलाइज करेगा तो 2x बनाएगा। ठीक है, 2x बनता है तो इसमें क्या होता है, द्वितीय केंद्रक का संयोजन होता है तथा दूसरे नर युग्मक के साथ। अब यही 2x जो है वो फिर किसी अलग मेल के साथ, किसी अलग मेल के साथ फर्टिलाइज करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे एक तीसरा बना लेगा, ये क्या करेगा, x3x हो जाएगा। यही फर्टिलाइजेशन जो है ये आपको क्या कहलाता है, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये जो दोहरा निषेचन जो है ये जनरली तर क्या होता है, पादप में देखने को मिलता है। ठीक है, पादप में देखने को मिलता है जिसमें भ्रूण पोष का निर्माण तथा भ्रूण का पोषण। अब इसी में इसको क्या करता है, इसी में इसको क्या मिलता है, आपको इंडोस्पर्म को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता रहता है। क्या मिलता रहता है, न्यूट्रिशन मिलता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है आपको, बीज से आप क्या समझते हैं, किसी एक बीज का निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। बीज, आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि बीज से आप क्या समझते हैं। जो 6 नंबर क्वेश्चन है सीड के बारे में आपसे पूछ रहा है कि सीड क्या होता है। ठीक है, और इसके बारे में आप क्या समझते हैं। तो देखिए सीड का तो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीड क्या होता है। आप जानते हैं कि सीड का जो निर्माण होता है, सीड फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है। तो बीज का निर्माण जो है वह अंडाणु यानी ओवरी के निषेचन के पश्चात होता है। जब ओवरी फर्टिलाइज होता है तब क्या करता है, आपको क्या क्या बनता है, सीड बनता है। और इसमें क्या होता है, सीड कैसा होता है, मोनोकोट सीड एंड दूसरा क्या होता है, डाइकॉट सीड। ये दो तरह का सीड होता है। मोनोकोट में क्या होगा, सिंगल होगा और डाइकोट में क्या होगा, डबल होगा। डबल सीड का निर्माण होता है। ठीक है, और यही जो है आगे चल के क्या करता है, आपको फर्टिलाइज करता है और बनाता है। जैसे मोनोकोट में सिंगल सीड में क्या हो गया, आपको मेज हो जाएगा। ठीक है, और डबल में क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, पर परागन को परिभाषित करें, पर परागन के विभिन्न अभिकर्मों को लिखे। पर परागन क्या होता है, पर परागन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर परागन 7वां नंबर क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, तो देखिए क्रॉस पॉलिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, इसमें देखिए जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, यहाँ पे एक फ्लावर है, ये एक प्लांट है, यहाँ पे ये फ्लावर है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, इसमें मेल भी है फीमेल भी है, इसमें भी मेल है फीमेल है। लेकिन जब एक एंथर से क्या होता है कि पर परागन वैसे प्रजनन विधि है जिसमें परागन यानी यहाँ से पॉलन क्या होता है, पॉलन जो है वह स्थानांतरण होके एक फूल के एंथर से दूसरे फूल के पुष्प के एंथर से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर
यानी एक जो है एक एक से क्या होता है, एक एंथर से दूसरे के क्या होता है आपको गाइनोसियम पे यानी फीमेल वाले पार्ट पे जाके जब मिलेगा तो इससे क्या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परपरागन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, परपरागन कहते हैं। ये क्या है, फीमेल पार्ट हो जाएगा। अब इसमें जो है इसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या चाहिए, एजेंट चाहिए। क्या चाहिए, एजेंट चाहिए। अब ये एजेंट कैसा हो सकता है, वाटर हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, एयर हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, और इटीसी बहुत सारे चीज जैसे चमगादड़ हो गया, मधुमक्खी हो गया, ये सब चीज क्या होता है, एजेंट के रूप में इसमें क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो यहीं तक आपका ये क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ आप इसको अच्छे से क्या कर लीजिएगा और सबको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है मैं अगला वीडियो में आपको फिर आपके लिए लाऊंगा, जिसमें आपको सारा चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कोशिश रहेगी हमारी कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाऊँ। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सारे के पास भेजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।